नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं कि पिछले बहुत दिनों से, लंबे समय से हमारे देश में कभी कहीं कुछ न कुछ प्रोटेस्ट, आंदोलन, रैलियाँ चलती ही रहती हैं। कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर और कोशिश ये होती है कि हर किसी को अपनी रैली में इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि ये एक देशव्यापी रूप ले सके। तो इसके पीछे का कारण हम जानना चाहें तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और ये कब तक होगा? तो समझिए इस बात को कि विदेशी शक्तियाँ जिनको शायद ज़्यादातर सब लोग अब जान गए होंगे कि डीप स्टेट के नाम से हम जान गए हैं। तो ये जो डीप स्टेट्स हैं ये अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और ये लगभग सभी देशों में अपने लोग हायर करते हैं अपने लिए। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमारे एक बहुत बड़े नेता को इन्होंने हायर कर लिया और उसको ये पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी कि वो देश में अव्यवस्था फैलाए और प्रशासन को कमज़ोर करे। तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को इसमें लगा दिया, उनके स्पोक्स पर्सन, उनके कार्यकर्ता, जो भी बड़े लेवल के लीडर भी जो भी उनके होते हैं, तो वो इसमें हो सकता है कि उनका परिवार भी पहले से शामिल रहा हो, ऐसा हम मानते हैं भारतीय लोग। तो ये जो हुआ उन्होंने सबको लगाकर इस काम में पूरा ज़ोर लगाकर इसको करने की कोशिश की और चाहा कि किसी तरीके से सरकार घुटनों पर आ जाए, विदेशी शक्तियों के सामने झुक जाए और वो विदेशी शक्तियाँ फिर हमारे देश के जो आर्थिक संसाधन हैं, उनका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर सके और देश की जनता के को बिल्कुल एक तरफ इग्नोर कर दिया जाए और जो भी हम आर्थिक कमाई कर सकते हैं, चाहे हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाहे हमारी फार्मिंग है या हमारा बिजनेस सारा सेटअप है, उन सब चीज़ों को दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन वो घोड़ा लंगड़ा निकला, तो वहाँ बात नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने एक कोशिश की, एक बहुत पढ़े लिखे मैंने सुना शायद वो IITN भी हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो वो रहे हैं। उन्होंने हालांकि वो बहुत चतुर चालाक हैं, उनको ट्राई किया गया, उनको तैयार किया इस चीज़ के लिए और एक आंदोलन के ज़रिए उनको भारत में उतार दिया गया। उसके बाद वो एक बहुत इतना, जैसे एक कहावत हमने सुनी है कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और वो मुर्गी को उसका मालिक इसलिए काट देता है कि सारे अंडे एक ही दिन निकाल लेगा। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने न केवल उनका पेट इससे नहीं भरा कि वो बाहर से फंडिंग लेते थे, उनको चाहिए था कि उनको देश के अंदर से भी, जनता को भी सीधे सीधे लूट लिया जाए, धोखा दिया जाए, भ्रष्टाचार किया जाए और देश विरोधी गतिविधियों को वो खुले रूप से करने लग गए। अब जनता को ये बात समझ में आ गई और उनकी पोल खुल गई। इस नेता की पर्सनल इंटरेस्ट के चलते ये सब कुछ एक्सपोज हो गया और ये मोहरा भी पिट गया। फिर एक और तरफ से, हमारे बॉर्डर की तरफ से एक और साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनको बड़ा ऐसा प्रचारित किया गया था कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और एक बहुत कॉमन मैन हैं, उनको भी शायद हायर कर लिया गया और उनके भी अरमान जागे। उनको लगा कि अब वो भी नेता बन सकते हैं और वो भी सीधे लद्दाख से उठकर दिल्ली आ पहुंचते हैं, या लद्दाख में ही पहले उन्होंने कोशिश की अच्छा खासा हंगामा करने की या ऐसा माहौल बना देने की कि दुनिया को ये दिखाई दे कि देश में शांति नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में शांति नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादा अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, देखते हैं आगे। कॉकरोच भी बन गए हैं वो, लेकिन देखते हैं आगे क्या भविष्य होता है उनका। फिर दुनिया में एक जेन ज़ी की हवा चली और कई देशों की सरकारें बदल गईं और देश घुटनों पर आ गए और उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा उन विदेशी ताकतों के सामने। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, उनको बेचना पड़ा। अब हमारे जो वो पुराने बड़े वाले नेता थे, उन्होंने भी टाइट कपड़े पहने और वो जेन ज़ी के नेता बनने के लिए इस उम्र में वो आकर खड़े हो गए और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जहाँ माहौल मिले, जहाँ मौका मिले, तो वो अपने आप को साबित कर दें और किसी भी तरीके से जनता उनके साथ आ जाए और वो कामयाब हो जाएं अपने उस मिशन में जो उनको दिया गया है।
अब टाइट कपड़े पहनकर जनता को, बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की तो कपड़ों से अयोग्यता तो नहीं छिपाई जा सकती थी, तो हुआ वही जो होना था। फिर अचानक एक दिन देश की जनता को पता चलता है कि अरे, हमारा तो एक बहुत बड़ा शुभचिंतक, पालनहार, देश को बचाने वाला यूएस में कहीं पर है, कॉकरोच के नाम से। हमें तो पता ही नहीं था। और जैसे जनता तैयार बैठी थी, लोग तैयार बैठे थे कि पार्टी की उसने घोषणा की कि मैं एक दल बनाता हूँ, और उस दल के 4-5 घंटे के अंदर-अंदर 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। जैसे लोग तैयार बैठे थे कि हम जैसे ही एक पार्टी ऐसे बनेगी और हम उसके फॉलोअर हो जाएँगे। और वो फिर अवतरित हो गए दिल्ली में, जंतर मंतर पर आने की उन्होंने पहले ऐलान किया और फिर आए भी, और उन्होंने उसके बाद भी कई जगह रैलियां की। एक के बाद एक रैली में कहीं बेचारे धकियाए गए, कहीं लतियाए गए, और कहीं तो मुंह ही पिट गया बेचारे का। लेकिन हिम्मत कैसे हार सकते हैं। भीड़ भी उनको हर रैली में इतनी मिलती है कि अगर आप उनकी रैली देखें, आप देखें कि कितने लोग वहाँ हैं, तो मुझे तो ये महसूस होता है कि उनके बुलाए हुए लोग जो जितने होते हैं, उससे ज़्यादा लोग वहाँ शायद सिक्योरिटी वाले होते हैं। वो ये देखने के लिए कि कहीं ये खुद ही अपनी रैली में ऐसे लोगों को, ऐसे अराजक लोगों को बुलाकर कुछ ऐसी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करें कि अपने ही लोगों की पिटाई करवा दें अपने ही लोगों से, और अव्यवस्था फैलाकर फिर उसको दुनिया को दिखाएं कि देश में बहुत गड़बड़ चल रही है, अंदर बहुत कुछ खराब है, और अब दुनिया उसमें हस्तक्षेप करे और देश की डेमोक्रेसी को, संविधान को बचा ले। अभी मैंने एक वीडियो में देखा, उनको ये कहते हुए सुना कि वो कह रहे हैं कि रैली करते हुए बीच में कि मुझे पुलिस अरेस्ट करने आ रही है और मुझे पकड़ के ले जाएगी, और आप इस आंदोलन को बंद मत करना, लगातार चला के रखना, और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और आप समझते हैं, मुझे इतना अजीब लगा, मुझे यही महसूस हो रहा है कि क्यों सब लोग जेन ज़ी के कंधे पर रखकर अपने आप को नेता बनाने पर तुले हुए हैं। एक सिंपल सी बात है कि तुम्हें गर्मी लगती है, तुम बेहोश हो जाते हो, तुम्हें कोई पिटाई कर देता है, कहीं से तुमको भागना पड़ जाता है, और तुम चाहते हो कि जेन ज़ी तुम्हारे लिए आंदोलन करे, कि ताकि जब वो आंदोलन सफल हो जाए तो तुम नेता बन जाओ। कहानी शुरू से वही है। आप चाहे पुराने बड़े नेता को देख लीजिए, चाहे आप इन नए अवतरित हुए नेता को देखिए, ये जो इस पार्टी के जो वो बन गए हैं, संस्थापक बन गए हैं, और जेन ज़ी को किसी भी तरीके से चाहते हैं कि वो इसमें शामिल हो। अब तो उन्होंने अपील कर दी है कि फार्मर्स भी आ जाएं, स्टूडेंट्स भी आ जाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इनकी पहली रैली हुई थी, उसमें तो इनको इतना, शायद ऐसे आगे जाकर फ्यूचर में हो सकता है कि एक ऐसा बंदा निकल कर सामने आया जिसने इनकी तो सारी इमेज ही धो दी, खुद ही इनके उसमें ऐसा एक बंदा निकला। तो अब ये स्टेज दे रहे हैं, शायद ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है, यूजीसी के लिए है, नीट के लिए है, पेपर लीक के लिए है, LGBTQ के लिए है, या ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टेज पर बोलना सिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि स्टेज पर कैसे बोला जा सकता है। आयरनी ये देखिए कि ये जो इन्होंने इतनी भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की, उसमें से एक ऐसा बंदा निकला जो मुझे लगता है कि इन नेताजी को कहीं पीछे छोड़ रहा है, सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर रहा है कि लोग उसके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, उसको बुला कर उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है और उसको सफलता मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि ये जो इनके स्पॉन्सर्स थे, सो कॉल्ड स्पॉन्सर्स थे, जिन्होंने इनको फंड करके भारत में प्लांट किया है, ऐसा ना हो कि उनकी नज़र इस व्यक्ति पर पड़ जाए और वो अपना चेहरा ही बदल दें,
पता चला कि ये जो पार्टी बनाई इन्होंने, नेताजी पीछे रह गए और वो एलजीबीटीक्यू को लेकर सामने आ गए, क्योंकि उन विदेशी लोगों का ये तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि एलजीबीटी के थ्रू देश के अंदर, वो किसी भी देश के अंदर, और करते हैं, यूरोप में भी किया उन्होंने, तो वो एलजीबीटी के थ्रू ही उसको मौका मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि स्पॉन्सर अपनी वो चेहरा बदल दे, तो ये तो बहुत बड़ा दुख हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। यदि स्पॉन्सर ने अपना एजेंट बदल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।